अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की कहानी का उन्वान है नाग जिंदा हो गया। जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा था कि नागनी देवी ने नाग को तालाब में डाल दिया था, तो उसके साथ ही उसके जिंदा होने का अमल शुरू हो गया था। तो इस कहानी में आप जानेंगे कि नाग कैसे जिंदा हुआ और उसके साथ क्या हुआ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सुबह होते ही पुजारी अपनी तैयारियों में लग गया। सूरज की रोशनी में हिमालय के सफ़ेद पहाड़ चमकने लगे थे और ऐसा लगता था कि वो पत्थर के नहीं बल्कि शीशे के पहाड़ हैं। सूरज की चमकीली किरणें पहाड़ की चोटियों पर पड़ती और दनक के साथ रंगों की तरह फिजा में बिखर जाती। नाग मंदिर के तकूने मीनारों पर लगे सुनहरी किले चमक रहे थे। नाग मंदिर में खूब रौनक हो गई थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग नाग मंदिर की यात्रा के लिए आए हुए थे। बड़े पुजारी के चिले मंदिर के अंदर दरवाजे बैठे हुए थे। आने वालों से सोने के सिक्कों के अलावा फ्रूट बटोर रहे थे। सारा दिन यही चक्कर चलता रहा और बड़े पुजारी को लाखों की आमदनी हुई थी। शाम होते ही पुजारी मंदिर से निकल आया। बहन उसने अपने चरखे में छुपा ली थी। पहाड़ से उतरकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल खासे फासले पर था। पुजारी ने जिस वक्त जंगल में कदम रखा, रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी दरख्तों की शाखों और पत्तों से छिन छिन कर आ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। कभी दरख्तों में छुपे परिंदे चिल्ला उठते तो कभी किसी झुंड से चमगादड़ फटफटाती निकलती और फिजा में चक्कर लगाकर वापस झुंड में गायब हो जाती। पुजारी पहाड़ी घार के मुंह पर पहुंच गया। पुजारी पहाड़ी घार के मुंह पर पहुंच गया। हर तरफ हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था कि जंगल में कोई शय है। ऐसा लगता था कि जंगल में कोई शय है ही नहीं। हवा भी रुक चुकी थी और दरख्तों की शाखें सर झुकाए हुए थीं। उस सन्नाटे में एक बार तो पुजारी का दिल लहज उठा। उसने सोचा वापस भाग जाए, मगर लालच ने दबोच लिया। पुजारी ने तलस्मी तेल निकालकर जिस्म पर अच्छी तरह मार लिया और बैन संभाल कर बजाने लगा। बीन से अजीब तरह की महसूरकुन आवाज़ निकलने लगी। पुजारी को बीन बजाते थोड़ी ही देर हुई थी कि जंगल तेज फुंकारे गूंज उठा। पुजारी को बीन बजाते थोड़ी ही देर हुई थी कि जंगल तेज फुंकार से गूंज उठा। पुजारी दहशत और खौफ से कांप उठा। घर से गज भर लंबा सफ़ेद सांप बाहर आ रहा था। सांप का रंग बिल्कुल सफ़ेद था। घर से बाहर आते ही उसने फन उठाकर फुंकार मारी और पुजारी की तरफ बढ़ा। पुजारी के तो पसीने छूट गए, मगर उसने बीन बजाना बंद न की। सफ़ेद सांप ने अपनी आंखें पुजारी पर मरकूज कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अपना धड़ जमीन से उठाकर लहराने लगा। वो झूमने लगा था। पुजारी ने यह देखा तो उसे हौसला हुआ। वो जोश से बीन बजाने लगा। सफ़ेद सांप ने जमीन से तकरीबन 2 फुट बुलंद होने के बाद अपना फन फैला लिया था और झूम रहा था। जंगल इसकी फंकारों से गूंज रहा था। फिर अचानक उसके मुंह से रोशनी का एक गोला सा नमूदार हुआ। यह सांप का मन था, जो साइज में छोटे गेंद के बराबर था। उसने बड़ी तेज रोशनी फूट रही थी। सफ़ेद सांप झूमता लहराता अपने फन से खेल रहा था। पुजारी ने बड़ी होशियारी के साथ अपने लिबास से काला कपड़ा निकाल लिया और सफ़ेद सांप पर नज़र डाली। बड़ी तेज़ी से कपड़ा फन पर डाल दिया। सफ़ेद सांप ने गज़बनाक हालत में फंकार कर पुजारी को डस लिया, मगर तलस्मी तेल की मालिश की वजह से सांप का जहर पुजारी पर असर न कर सका। पुजारी ने खंजर निकालकर सांप का फन काट डाला। सांप का जिस्म तड़पने लगा। वो इस वक्त बगैर दस्ते वाला ऐसा कोड़ा नज़र आ रहा था जिसे गैबी हाथ हरकत दे रहे हों। कुछ देर तड़पने के बाद सांप का जिस्म एक छिलके की सूरत में इकट्ठा हो गया। पुजारी फन काले कपड़े में लपेट कर जेब में डाल लिया। मक्कार पुजारी की ये बड़ी फतह थी। उसने क्या लगा कर कहा, अब दुनिया भर के खजाने मेरे कदमों में ढेर होंगे। मैं सबसे मालदार शख्स बन जाऊंगा। पुजारी मान लेकर वापस नाग मंदिर आ गया। उसने फैसला किया कि आज रात मुकद्दस तालाब से संदूकची निकाल लेना चाहिए। पुजारी के पास काले पत्थर का एक बड़ा मर्तबान था। उसने पहले तो मर्तबान में मुकद्दस तालाब का पानी भर लिया, फिर गोता लगाकर संदूकची निकाल ली। इत्तेफाक की बात के इस वक्त पुजारी तालाब के संदूकची निकाल रहा था। परिंदे परे बनी कोठड़ियों में से एक कोठड़ी की खिड़की खुली हुई थी और एक जोगी ये सारा मंजर देख रहा था। जोगी को नींद नहीं आ रही थी और वो खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहा था कि उसे बड़ा पुजारी आता दिखाई दिया। बड़े पुजारी ने मुंह सर काली की चादर में लपेट रखा था और बड़े चौकन्ने अंदाज में
गिरद पेश का जायजा ले रहा था। जोगी ने जब ये देखा तो छुप कर बैठ गया। उसने सोचा कि बड़ा पुजारी इतनी रात गया मुकद्दस तालाब पर क्या करने आया है। बड़े पुजारी ने मामला साफ देखकर संदूकची निकाली तो जोगी ने भी देख लिया। जोगी ये समझा कि जरूर इस संदूकची में हीरे जवाहरात हैं। जब भी तो पुजारी ने उसे बड़ी एहतियात से तालाब से छिपा रखा था। यह जोगी लालची था और पुजारी से भी 2 कदम आगे था। उसने फैसला किया कि संदूकची हासिल कर के रहेगा। उधर पुजारी ने संदूकची लाकर पत्थर के मर्तबान में डाल दी थी, जिसमें मुकद्दस तालाब का पानी भरा हुआ था। अब पुजारी को नाग के जिंदा होने का इंतजार था, क्योंकि सरकटे भूत ने बताया था कि जब तक जिंदा हालत में इसको ज़बा ना करेगा जादू असर ना करेगा। नाग के जिंदा होने में 9 दिन बाकी थे। दिन गुजरते गए। पुजारी रोजाना संदूकची खोलकर नाग को देख लेता था। नाग की ताकतें आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। उसे नजर आने लग गया था, वो सुनने भी लग गया था, मगर 10 दिन पूरे होने में वो हरकत नहीं कर सकता था। उधर जोगी भी इस ताग में था कि संदूकची चुरा ले, लेकिन पुजारी अपनी कोठरी से निकलता ही ना था। ठीक 10वें दिन सल्तनत का राजा मंदिर की सैर के लिए आ गया। अब तो पुजारी को कोठरी से निकलना ही पड़ा। उसने सोचा चंद घंटों की बात है, कौन सा क़यामत टूट पड़ेगी। जोगी तो कई दिन से ताग लगाए बैठा था। पुजारी यूं ही अपनी कोठरी से निकला, जोगी अंदर घुस गया। अंदर से कुंडी चढ़ाकर वो कोठरी की तलाशी लेने लगा, मगर संदूकची तो थी नहीं। तलाशी लेते हुए जोगी को पलंग के नीचे मर्तबान नजर आया। जोगी ने उसे बाहर खींच लिया और यूं ही ढक्कन उठाया, खुशी से उछल पड़ा। संदूकची उसके सामने थी। लालची जोगी ने जल्दी से संदूकची की कुंडी हटाई और ढक्कन उठाना ही चाहता था कि अंदर से सांप की फुंकार सुनाई दी। नाग जिंदा हो चुका था। सांप की फुंकार ने जोगी को डराया दिया। वो संदूकची छोड़कर कमरे से निकल भागा। संदूकची की कुंडी खुल चुकी थी। नाग ढक्कन उठाकर बाहर निकल आया। मर्तबान से बाहर आकर नाग ने जोरदार सांस ली। उसे सब याद आ गया था कि रोम की मलका के महल में उसे एक शख्स ने कत्ल कर दिया था। इस मुकद्दस तालाब के पानी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है, मगर उसे मुकद्दस तालाब में होना चाहिए था, जबकि वो कोठरी में मौजूद था। नाग के जहन में कई सवाल उभरे। मैं यहाँ कैसे आया? अंबर और मारिया कहाँ हैं? इस कोठरी में कौन रहता है? अभी नाग ये सोच ही रहा था कि दरवाजे की आहट हुई। नाग फुर्ती से फर्श पर रेंगता हुआ एक कोने में चला गया। आने वाला मंदिर का बड़ा पुजारी था। बड़े पुजारी ने जब मर्तबान को बाहर और खुला देखा तो उसका दिल दहक सा रह गया। पैरों तले जमीन निकल गई। उसने लपक कर मर्तबान में मौजूद संदूकची को देखा। सांप मौजूद न था। महापुजारी का दिल बैठ गया। उसने दौलत हासिल करने के जो ख्वाब देखे थे चकनाचूर हो गए थे। नाग बड़े गौर से पुजारी को देख रहा था। पुजारी बड़बड़ाया, हाय राम, ये क्या हो गया? सांप कहाँ चला गया? अगर मैं उसे ज़बह करके उसकी काली आंखें खा ना जाऊं तो मैं ज़मीन के खजाने कैसे देख सकूंगा? हाय मैं लुट गया, हाय मेरी बदबख्ती। मर्तबान खोल दिया गया। नाग की आंखों में खून नजर आया। उसने दिल में कहा, अभी तुझे खजाने दिखाता हूँ बेटा, तेरा तो मैं वो हाल करूँगा कि बस तू तबाह ही भूल जाएगा। नाग जोर से फंकारा। पुजारी उछल पड़ा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और खुशी से बोला, सांप कोठरी ही में है, मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर ना निकल जाए। पुजारी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और डंडा उठाकर सांप तलाश करने लगा। नाग तो दीवार पर रेंगता हुआ छत पर चढ़कर उससे चिमट गया था। पुजारी ने सारा सामान उलट पुलट कर दिया था, मगर सांप नजर न आया था। नाग ने अपना फन फैलाया और हवा में उड़ता हुआ पुजारी की गर्दन की तरफ लपेट गया। उसी वक्त पुजारी ने अपनी जगह से हरकत की और एक तरफ हट गया। नाग जमीन पर गिरा। गिरने की आवाज़ सुनकर पुजारी तेजी से मुड़ा। नाग को देखते ही उसने डंडा घुमाकर मारा। नाग तड़प कर एक तरफ हट गया। डंडा उसे जख्मी कर देता। नाग जल्दी से पलंग के नीचे घुस गया। पलंग के नीचे सामान भरा हुआ था। एक बड़ी कतीली भी पड़ी थी। नाग कतीली में बैठ गया। बड़े पुजारी ने पलंग उल्ट दिया और सामान खुजालने लगा। फिर जो ही उसने कतीली को हाथ लगाया, नाग ने बिजली की सी लपक से उससे डस लिया। पुजारी की हलक से जोरदार चीख निकली। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर चंद कदम दौड़कर उंधे मुंह गिर गया। नाग का जहर तेजी के साथ इसके खून में चला गया और उसके हलक तक पहुंच गया और उसका हलक बंद हो गया था और नाक और मुंह से खून जारी हो गया था। चंद लम्हों में वो मर चुका था। नाग गहरी सांस लेकर इंसान के रूप में आया। उसने दरवाजा खोला और कोठरी से बाहर निकल गया। मंदिर में इधर उधर घूमने लगा। वो अंबर को तलाश कर रहा था। उसका ख्याल था कि मरने के बाद अंबर उसे जान आया होगा। उसी तलाश में वो दूसरी मंजिल पर मौजूद हाल में आ गया, जहाँ नाग देवता का बुत पड़ा था, जहाँ लोगों का हजूम था। नाग देवता बुत की तरफ मुंह करके थोड़ा सा झुका और हाल में नजरें दौड़ाने लगा, मगर उसे अंबर कहीं नजर न आया। उसी वक्त हाल में तेज आवाज गूंजी, ओ माई चल परे हट, तुझे क्या जो दिया है? देवता के बुत को हाथ नहीं लगा सकती। नाग ने आगे बढ़कर देखा। एक मोटा हट्टा कट्टा पुजारी बूढ़ी औरत को धक्के दे रहा था। बूढ़ी औरत इसके मन्नत से मदद कर रही थी। पुजारी ने हाथ में एक बॉक्स पकड़ रखा था। हर आने वाला इसमें चांदी के सिक्के डाल देता
और पुजारी उसे नाग देवता के बुत को छूने की इजाज़त दे देता। ये बुढ़िया बड़ी गरीब और नईफ थी। इसके बाल चांदी के तारों की तरह सफ़ेद थे और कह रही थी, बेटा मैं गरीब हूँ, मुझे देवता को छू लेने दो। पुजारी ने गुस्से में आकर बुढ़िया को जोर से धक्का दिया और गिरजा, बहरी है क्या, कह जो दिया कि देवता को नहीं छू सकती, चल भाग यहाँ से। बुढ़िया फर्श पर गिर पड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नाग ने यह देखा तो आगे बढ़कर बोला, ओ पुजारी के बच्चे, अम्मा जी को नाग देवता का बुत छूने दे। पुजारी को आग बगोला हो गया। उसने चीख कर कहा, छोकरे तेरी ये मजाल, ठहर तुझे अभी ठीक करता हूँ, मेरे सामने ऊंचा बोलता है। पुजारी त्रिशूल लहराता हुआ नाग की तरफ लपका। नाग फौरन गहरी सांस लेकर काला सांप बन गया। पुजारी के तो होश उड़ गए, त्रिशूल इसके हाथ से गिर पड़ी। दूसरे लोग भी घबरा कर पीछे हट गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये पल भर में एक इंसान सांप किस तरह बन गया। नाग दोबारा इंसान के रूप में आ गया और बोला, क्यों पुजारी जी, अब क्या ख्याल है। पुजारी कुछ देर तो फटी फटी नजरों से नाग को देखता रहा, फिर कटे हुए शहतीर की तरह लहरा गिरा कर बेहोश हो गया। उसी वक्त नाग देवता की आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर नाग पर पड़ी। नाग का जिस्म उस रोशनी से नहा गया। नाग ने देखा कि इसके सामने अजीम नाग देवता खड़ा कह रहा था, शाबाश नाग, तुमने ठीक किया, कमज़ोर की मदद करना भी इबादत है, मैं तुमसे खुश हूँ। इसके साथ ही रोशनी गायब हो गई। दूसरे लोग नाग देवता की जय नारे लगाने लगे थे। नाग मंदिर में अंबर को तलाश कर चुका था मगर वो नहीं मिला था। नाग चिड़िया बनकर फिर से उड़ा और हाल से निकल गया। नाग बादलों में चिड़िया के रूप में उड़ता चला जा रहा था। वो उस वक्त एक कच्ची सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बिल्ली बग्घी चली आ रही है। बग्घी चारों तरफ से बंद थी। उसके अगले हिस्से पर खौफनाक शक्ल वाला हिंदू बैठा हुआ था। वो बार बार चाबुक घोड़ों पर बरसाता और घोड़े हिनहिना कर और तेजी से दौड़ने लगते। नाग को यह बग्घी बड़ी पुरस्कार लगी। वो गोता मारकर नीचे आ गया। तो इसके साथ ही सामीन इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।